वेलकम बैक। आगे बढ़े, आपको बताएं सऊदी अरब का 32 कंपनीज पर मुश्तमिल सरमायाकारों का वफ्द इस्लामाबाद पहुंच गया। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान $2 अरब सरमायाकारी के मुआहदे होंगे। सऊदी अरब के साथ सरमायाकारी मुआहदों के लिए फ्रेमवर्क भी तैयार कर लिया गया। सऊदी वजीर सरमायाकारी खालिद अल फातेह वफ्द की सरबराही कर रहे हैं। सऊदी आला सतह वफ्द 11 अक्टूबर तक पाकिस्तान के दौरे पर है। 6 सऊदी कंपनियों ने तवानाई के शोबे में दिलचस्पी का इजहार किया है। सरमायाकारी में पब्लिक सेक्टर के इदारों की खरीदारी और हिस्सेस की खरीदारी भी शामिल है। सऊदी अरब ने होटल इंडस्ट्री, काबिल तजदीद तवानाई के मंसूबों, बिलखसूस जनूबी पंजाब में शमसी तवानाई के मंसूबों में दिलचस्पी जाहिर की है। जराये के मुताबिक सऊदी अरब रेकोडेक और पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी में सरमायाकारी में दिलचस्पी भी रखता है। आईनी तरमीम मामले पर अहम पेशरफ। पीटीआई वफ्द ने मौलाना फजल रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की है। दोनों जमातों में आईनी तरमीम की तजवीज़ पर गुफ्तगू की गई है। जराये के मुताबिक मौलाना फजल रहमान ने पीटीआई के आईनी तरमीम से मुतालिक तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को दूर कर दिया। पीटीआई और JUI का मुश्तरका तौर पर आईनी तरमीम के लिए मुसव्वदा तैयार करेंगे। बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा, मौलाना फजल रहमान से अच्छी बात हुई है। कौम, पार्लिमान और आज़ाद अदलिया के लिए मुत्तहिद हैं। अभी तक हुकूमत ने कोई ड्राफ्ट नहीं दिया, पहले हुकूमत का ड्राफ्ट आ जाए फिर उस पर बात करेंगे। पीटीआई वफ्द में बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, हामिद खान, रऊफ हसन शामिल थे। JUI वफ्द में मौलाना फजल रहमान, कामरान मुर्तजा शामिल थे। हमारी तरफ से आईनी तरमीम के लिए कोई डेडलाइन नहीं है, हुकूमत के लिए हो सकती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि हुकूमत के पास ज़मीर पर वोट लेने का ऑप्शन मौजूद है। पीपल्स पार्टी तमाम सियासी जमातों को साथ लेकर चलना चाहती है। कोशिश थी कि मौलाना समेत तमाम सियासी जमातों को साथ लेकर चला जाए। JUI ने आईनी तरमीम से मुतालिक अपना ड्राफ्ट नहीं दिया। जब ड्राफ्ट आएगा तो बैठकर देखेंगे और JUI से बातचीत के बाद जो सूरत हाल बनेगी वो तरमीम लाएंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा, हम अदालती इस्लाहात और सूबों के मसावी हकूक चाहते हैं। आईनी अदालतों और अदालती इस्लाहात पर मौलाना मान गए थे। उन्होंने कहा कि हुकूमत आइन के आर्टिकल 8 और 51 पर तरमीम लाना चाहती थी, लेकिन पीपल्स पार्टी और JUI ने इनकार कर दिया। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा, बानी PTI और उसकी जमात को हर इशू पर मौका दिया, लेकिन उन्होंने गैर संजीदगी दिखाई। बानी PTI अगर अप्रैल 2022 से सियासी फैसले करते तो आज वो दोबारा वज़ीर आज़म होते। वो आज भी सियासतदानों से नहीं, एस्टैब्लिशमेंट से बात करना चाहता है। मुझे तो इनका कोई सियासी मुस्तकबिल रोशन नजर नहीं आता। बिलावल भुट्टो ने कहा, जो मर्जी चीफ जस्टिस आ जाए हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इफ्तिखार चौधरी जैसा तर्ज अमल नहीं होना चाहिए। आला अदालतों में तकर्रुरियां अदलिया, पार्लियामेंट और वकला की मुतनासिब नुमाइंदगी के जरिए होनी चाहिए। जस्टिस मुनीब ने 63A के फैसले में अपना जहन वाज़ेह कर दिया है। वेलकम बैक। आगे बढ़े, आपको बताएं वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, पॉलिटिकल पॉल्यूशन नजर नहीं आती लेकिन मुल्क को बर्बाद करती है। पॉलिटिकल स्मोक फैलाने वालों को नाकामी हुई। उन्होंने कहा कि एहतजाज के लिए सरकारी लोगों को खैबर पख्तूनख्वा से लाया जाता है। KP पुलिस के एहलकार इस्लामाबाद और पंजाब पुलिस पर हमले करते पकड़े गए। खुद कोई काम करना ना ही किसी को करने देना, हम दुनिया को क्या चेहरा दिखाएंगे। माहौलियाती तब्दीली पंजाब का नहीं पूरे मुल्क का मसला है। अब एक ऐसी पोल्यूशन भी है जिसको हम पॉलिटिकल पोल्यूशन कहते हैं, पॉलिटिकल स्मॉग कहते हैं। एहतजाज अगर करना पड़ता है तो लोगों को खैबर पख्तूनख्वा से लाना पड़ता है, वो भी सरकारी लोगों को सरकारी गाड़ियों में। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के लोग पकड़े गए जो पंजाब पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस पे हमला कर रहे थे। ना खुद कोई काम करना है, ना कभी किसी को करने दिया है, तो नाकामी का मुंह देखना पड़ा है। लोगों ने रिस्पॉन्ड नहीं किया और उसकी एक वजह, लोगों को जब काम होता हुआ नजर आता है, लोगों को जब रिलीफ मिलती है तो कोई इस तरह की चीज़ों को घास नहीं डालता। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है, वज़ारत दाखिला की जानिब से PTM पर पाबंदी लगाई गई है। कलदम पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के साथ बैठने वालों के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए जाएंगे। ये नहीं हो सकता कि आप रियासत के खिलाफ काम करें और हम खामोश रहें। हमें जिरगे पर एतराज नहीं, लेकिन अदालत कायम नहीं की जा सकती। मुल्क में किसी भी सूरत मुतवाज़ी अदालती निज़ाम की इजाज़त नहीं दे सकते। ये नहीं हो सकता कि आप गाली दें और रियासत खामोश रहे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 54 अफराद के नाम 4th शेड्यूल में डाल दिए हैं। किस गलीज़ ज़ुबान में वो इस्तेमाल करते हैं लैंग्वेज, वो आप सबके सामने। लेकिन उस सारी चीज़ में आज भी अगर हकूक़ की बात है तो गवर्नमेंट बैठने को तैयार है उन लोगों के साथ जो सिर्फ हकूक़ की बात करते हैं और तरीके से करते हैं। चाहे बलूचिस्तान है, चाहे KPK है, चाहे कहीं और है। मछेरों के इशू हैं बलूचिस्तान में, उनके भी हकूक़ की बात है। तो हर एक का अपना अपना, छोटे से लेके बड़े लेवल तक हर एक चीज़ हो सकती है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप कई सालों से स्टेट इंस्टीट्यूशन को गालियाँ देते रहे और हम चुप करके बैठे रहे। उसके बाद KPK
गवर्नमेंट ने 54 लोग थे जो फोर्स स्केड्यूल में डाले और 34 जो थे बलूचिस्तान ने डाले। उसके आईडी कार्ड भी ब्लॉक होंगे, उसके पासपोर्ट भी ब्लॉक होंगे, चाहे वो किसी कैटेगरी में हो, किसी भी तरीके से हो। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि वफाकी हुकूमत ने पीटीएम को कलअदम करार देने का नोटिफिकेशन जारी किया। नोटिफिकेशन के बाद पीटीएम को किसी किस्म के जलसे जुलूस से इज्तिमा या सियासी सरगर्मी की इजाजत नहीं दी जा सकती। पीटीएम आईन पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस है। कलअदम तंजीम डिक्लेयर होने के बाद उनकी हर सरगर्मी पर पाबंदी आयद हो चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस खैबर पख्तूनख्वा को बेख्तियार कर दिया है। हुकूमत ने पुलिस एक्ट 2017 में तरमीम कर दी। काबीना इजलास में आईजी पुलिस से इख्तियारात वापस लेने की मंजूरी दे दी गई है। तकर्री और तबादले अब वज़ीर आला का इख्तियार होगा। डीपीओ, आरपीओ और एडिशनल आईजी और डीआईजी की पोस्टिंग अब आईजी की बजाय वज़ीर आला करेंगे। आइंदा इजलास के दौरान तरामीम मंजूरी के लिए असेंबली में पेश की जाएंगी। क्या डैम्स फंड्स निजी बैंक्स में मार्कअप के लिए रखे जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने डैम फंड केस में वफाकी हुकूमत और वापडा से मुआवनत तलब कर ली है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि हम डैम बनाने से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे की तरफ नहीं जाएंगे। जब सुप्रीम कोर्ट में अजीबो गरीब चीजें होती हैं उस वक्त कोई एतराज नहीं करता। क्या डैम्स फंड्स प्राइवेट बैंकों में मार्कअप के लिए रखे जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत और वापडा से मुआवनत तलब कर ली। सुप्रीम कोर्ट में डैम फंड केस समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा अकाउंट का अनवान नामुनासिब है। डैम्स बनाने से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे की तरफ नहीं जाएंगे, सिर्फ ये देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट फंड्स रख सकती है या नहीं। दौरान समाअत एडिशनल ऑडिटर जनरल ने मौकिफ अपनाया, सुप्रीम कोर्ट डैम्स फंड्स की रकम अपने पास नहीं रख सकती। सुप्रीम कोर्ट हुक्मनामे के तहत वजीर आजम चीफ जस्टिस डैम्स फंड्स अकाउंट खोला गया। तहकीकात से इल्म हुआ डैम्स फंड्स और मार्कअप में बेकायदगी नहीं हुई। साबिक अटॉर्नी जनरल ने कहा कि डैम्स फंड्स को हुकूमत के इस्तेमाल के बजाय डैम्स के लिए ही इस्तेमाल होना चाहिए। एडिशनल ऑडिटर जनरल ने कहा कि डैम्स फंड पब्लिक अकाउंट में गए तो मार्कअप नहीं लिया जा सकता। अदालत ने समाअत जुम्मे तक मुलतवी कर दी।